गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलने की कृपा करें। ओम ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज बड़ा सौभाग्य है कि हम बच्चों के बीच में बैठे हैं। कहा जाता है कि बच्चों का और बूढ़ों का बड़ा गहरा प्यार होता है ना? नहीं होता? क्यों ऐसा होता है? इसका सिर्फ एक कारण है। बच्चों से प्रेम करके बूढ़े प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी आयु बढ़ जाती है और बच्चे प्रसन्न हो करके उनका विकास हो जाता है। क्यों? प्रसन्नता ही विकास की जननी है। जो जितना खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, उतना ज़्यादा उसकी प्रगति होती है। इसलिए गुरुदेव जी ने कहा है सदा मुस्कुराते रहो, लेकिन ऐसा मत मुस्कुराओ कि महाभारत हो जाए। अपने में प्रसन्न रहना चाहिए। भीतर भीतर प्रसन्नता होती है। खाली मुंह के टेढ़ा करने से मुस्कुराहट नहीं होती है। मुस्कुराहट तो आंखों से, चेहरे से, कान की, मुंह की आभा से होती है। क्यों? अगर आभा निकल रही, प्रसन्नता बाहर निकल रही, आप मत मुस्कुराओ तो भी ऐसा लगेगा जैसे बड़ा प्रसन्न है, खुश मुस्कुरा रहा है व्यक्ति। और ये तब होता है जब किसी चीज की चिंता नहीं है, निश्चिंत है। हमेशा निश्चिंत रहना चाहिए। किसका मोबाइल बोल रहा है उसको ठीक कर लो, या तो चुप करा दो या तो बात कर लो। जिसके मोबाइल हो थोड़ी देर के लिए चुप रहने देना तो बढ़िया रहेगा। बहुत खास हो बात कर ले। आज हम बच्चों से कुछ विशेष चर्चा करने का मन बन रहा है, तो आप प्रसन्न मुद्रा से बैठ करके ध्यान से सुनिए। बच्चों, आज जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों को बोलना, चलना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना सिखाया, छोटे से छोटे बच्चों को महान बनाया, आज उनका जन्मदिन है। किसका जन्मदिन है? श्री कृष्ण भगवान का। कृ माने समन करना, अस्न माने अज्ञान को। जिन्होंने सारी दुनिया के अज्ञान को समाप्त करके ज्ञान सिखाया,
अविद्या को समाप्त करके विद्या से ओतप्रोत किया। आज ऐसे भगवान का जन्मदिन है, इसलिए सबसे पहले तो उस परमात्मा के जन्मदिन पर खूब खूब मंगल कामना, बधाई आप लोगों के लिए। दूसरा निवेदन यह है, जिस समय में परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, धरती आकाश पाताल सूरज ग्रह नक्षत्र तारे बनाया, ये पूरा पूरा जो कुछ दिखाई पड़ रहा सब बनाया। जीव को पैदा किया। अब जीव कहाँ रहे? हमारे भीतर जीव है ना, ये कहाँ रहे? यह प्लान उन्होंने बनाया, तो उसके लिए मकान बनाने की योजना बनाई। तो उस जीव के रहने के लिए एक मकान बनाया, पांच चीजों से, पांचों को मिलाया एक में। जैसे मकान बनता है तो गिट्टी है, मोरंग है, सीमेंट है, सब मिला करके मिक्सचर किया जाता है ना। कितना मोरंग मिलाना है, कितना गिट्टी मिलाना है, कितना सीमेंट मिलाना है, कितना उसमें पानी डालना है, सब जब व्यवस्थित मात्रा में होता है तब वो मिक्सचर बनता है ना। पिलर खड़ा कर देता है, छत खड़ा कर देता है। उसी प्रकार से परमात्मा ने इस मकान को बनाने के लिए, जिस मकान में हमारा जीव है, उन्होंने मटेरियल को मिलाया। मटेरियल में क्या क्या मिलाया? चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति माने, आपसे प्रश्न, क्षिति माने नहीं पता है। जल माने जय हो। पावक माने आग। गगन माने, समीरा माने, तो क्षिति माने, हाँ अब समझ में आया। ठीक है, चारों का अर्थ जानते थे, लेकिन क्षिति का अर्थ माने पृथ्वी। ठीक है ना? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। अब यहीं से अपन शुरू करते हैं। उन्होंने पृथ्वी का एक अंश लिया। यह कहा गया है कि यह शरीर मिट्टी से बना है। ये मिट्टी है क्या? हाँ, मिट्टी ही है। उसको बढ़िया से बना दिया गया है। बनाने वाला वो मिस्त्री वो था, है कि नहीं? एक अंश मिट्टी का लिया। इस सृष्टि के अंदर में 3 गुना समुद्र है, पानी है। 3 अंश लिया सम पानी का, 3 और 1 को जोड़ दिया, अनुपाते 4 में अग्नि लिया, उसको भी जोड़ दिया। 4 3 7 1 8, अनुपाते 8 में वायु लिया इसमें, और चारों को जोड़ दिया। कौन बोल रहे हैं? अनुपाते 16 में इसके अंदर में आकाश लिया। 1 अनुपाते 3 अनुपाते 4 अनुपाते 8 अनुपाते 16, इस अनुपात में मिक्सचर करके और उन्होंने इस पिंड को बनाया। जत ब्रह्मांडे, इस सृष्टि में जो कुछ बनाया था परमात्मा ने, उसके मूल को निचोड़ करके इस पिंड के अंदर में मिला के बनाया। पूरी सृष्टि का बीज इसमें है। मिलाने के बाद इसको 2 भागों में कर दिया।
एक भाग का नाम नारी रखा, एक भाग का नाम पुरुष, तो भागों में किया। और इसके अंदर में उस जीव को निवास करने के लिए स्थान दिया। लेकिन जीव अकेले नहीं रह सकता, इसलिए आप भी कभी अकेले पड़ोगे भय लगेगी, अकेले यहाँ कैसे रहें। अपने मकान में भी अकेले रहना दुश्वार हो जाता है। कभी आप अपने घर में जिसमें रोज रह रहे हो, कोई और नहीं है उसमें, अगर आप अकेले पड़ गए ना तो अच्छा नहीं लगेगा, वैसे वो होगा। कभी पड़े हो अकेले घर में? अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। ऐसे लगता है जैसे हम कहाँ चले जाएं, किससे मिलें। क्योंकि जीव अकेला कभी नहीं रहता, उसको साथी चाहिए, सहयोगी चाहिए। तो उसके साथी सहयोगी कौन है जीव के? देवी और देवता है। अपने स्तर के ही मित्र तो होंगे, जो जिस स्तर का होगा उसका मित्र भी उसी स्तर का तो होगा। अगर आप खराब हैं तो आपके मित्र भी खराब ही होंगे, अगर आप अच्छे हैं तो आपके मित्र भी अच्छे होंगे। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को देख करके उसके माता पिता और उसके गुरु के आचरण को बताया जा सकता है कि आपके माता पिता गुरु आपके कैसे हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि जैसे आप हैं वैसे आपके गुरु हैं, वैसे आपके माता पिता हैं। आसानी से। तो जो जिस स्तर का होता है उसकी मित्रता भी उसी स्तर में, उसी स्तर के लोगों में रहना भी चाहता है। इसलिए अच्छा बनने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए अच्छे लोगों के बीच में स्तर बना के रहना चाहिए। उन्होंने देवी देवताओं को इनके सहयोग में किया। अग्नि देवता, वातो देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वसु देवता, रुद्रा देवता, आदित्य देवता, मरुतो देवता, सभी देवताओं को आंखों में सूर्य चंद्रमा, नाक में प्राण के देवता पवन देवता, कानों में दसों दिक्पाल, जीभ पर विद्या को देने वाली देवी सरस्वती, कंठ में रुद्र जी, हृदय में विष्णु जी, नाभि में आशक्ति जी, मूल रोम रोम के अंदर में देवी देवताओं को स्थान दिया। इस जीव को कभी कोई दिक्कत न आए, है कि नहीं? सारे देवी देवता सहयोग में आकर के चारों तरफ से इसमें स्थान ग्रहण कर लिए। अब नंबर आया सबसे बूढ़े का। सबसे बूढ़ा कौन है? जो सबसे पहले हुआ हो। सबसे पहले कौन हुआ है? वह तत्व, अर्थात सबसे पुराना, सबसे बूढ़ा भगवान ही है ना? जो सबसे पहले इसमें रहा हो, सबसे पुराना तो भगवान है। तो भगवान ने विचार किया कि इतना बड़ा हमारा परिवार हो गया तो हमको भी रहना चाहिए। परिवार के साथ अच्छा लगता है कि नहीं लगता? जैसे बच्चों को बिना परिवार के अच्छा नहीं लगता, वैसे बूढ़ों को भी बिना परिवार के अच्छा नहीं लगता। किसी स्कूल में हजारों बच्चे हों और अध्यापक ना हो, कैसा लगेगा? अच्छा, किसी स्कूल में अध्यापक जी बैठे हों और यक्को बच्चे न हो, कैसा लगेगा? उसी प्रकार से 33 कोटि देवी देवता, भगवान का परिवार इसमें बैठा हो और भगवान ना हो अगर, तो उन्होंने विचार किया कि मैं भी इन्हीं में रहूं परिवार में। तो जीव आत्मा, आत्मा के अंदर में जीव है और जीव के अंदर में वह परमात्मा है, ब्रह्म है, परमपिता परमेश्वर है, मेरे अंदर है, सबके अंदर है। लेकिन हम खोजते खोजते वहां तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते? हमारी खोज जारी हो गई है, जब से पैदा हुए तब से खोज जारी हो गई। हम अधिकारी बनने के लिए, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनने के लिए खोज जारी किए, देवता बनने के लिए, ऋषि बनने के लिए खोज जारी किए। खोज में सबसे पहली खोज में हमको मिला का
है कि नहीं? क्या मिला? क्या बताएगा पहले? यहीं से शुरू करो। अक्षर ब्रह्म है, और का पहला अक्षर पढ़ाया गया था। छोटा या तो बाद में पढ़ाए, जबकि है पहले। सबसे पहले का पढ़ाया गया, और का पढ़ते पढ़ते ज्ञान तक सीख लिए। ज्ञान तक, कर्म से लेकर ज्ञान तक सीख लिए। का से कर्म शुरू होता है और ज्ञान से ज्ञान, वहां तक पहुंच गए। और जब ज्ञान हो गया तो हमारे भीतर का भी बोध होना चाहिए, भीतर का भी ज्ञान होना चाहिए, और परमात्मा का भी ज्ञान होना चाहिए। इस सांसारिक चीज़ों के लिए, इस शरीर के पालन पोषण करने के लिए शिक्षा के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन अंतरंग के देवी देवताओं भगवान को जानने और उनके जैसा होने के लिए विद्या की आवश्यकता है। शिक्षा और विद्या में यही भेद है। इस शरीर को संचालित करने के लिए, नौकरी बिजनेस व्यापार करने के लिए शिक्षा ग्रहण किया जाता है, और आत्मा में परमात्मा के बोध के लिए विद्या की जरूरत पड़ती है कि नहीं? विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम। विनम्रता, नम्रता, शालीनता, सज्जनता, ये सब विद्या प्राप्त होती है। विद्या से शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं, खूब कीजिए, आनंद से कीजिए, लेकिन साथ साथ में विद्या का समावेश हो। नम्रता बनी रहे, है कि नहीं? विनम्रता बनी रहे, सभ्यता बनी रहे, सज्जनता बनी रहे, है कि नहीं? विद्या कहीं पढ़ना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक है। अनपढ़ व्यक्ति के पास भी विद्या होती है। कबीर के पास विद्या थी, सूर्य के पास विद्या थी, शिक्षा नहीं थी बेचारों के पास, है कि नहीं? कबीर के पास बस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं, शिक्षा नहीं थी इनके पास, लेकिन विद्या थी, है कि नहीं? शिक्षा और विद्या दोनों का समावेश अगर बच्चे हो जाए जीवन में, तो जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाए। शिक्षा के द्वारा इस पेट को भरा जा सकता है, परिवार का पालन पोषण किया जा सकता है। विद्या के द्वारा इस आत्मा से परमात्मा तक की गहराई नापा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। दोनों आपके जीवन में आए। इसी को जीवन में उतारने के लिए भगवान ने दूसरा संकल्प लिया था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जिस समय व्यक्ति धर्म से गिर जाएगा, विद्या से नीचे उतरता हुआ चला जाएगा, खाली पेट और प्रजनन तक ही सीमित रह जाएगा, और उसके लिए भी अनीति अधर्म करेगा, तो मैं आऊंगा। और कैसे आऊंगा? 24 बार आने के लिए उसने संकल्प लिया है, 24 बार। और कैसे आएगा? गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है, एक एक अक्षर अक्षर ब्रह्म है। एक एक अक्षर की उत्पत्ति एक बार में होती है। उसी में से एक अक्षर की उत्पत्ति में 24 अवतारों का वर्णन हमारे श्रीमद् भागवत कथा में है। भगवान के 24 अवतार हो चुके। उन्हीं 24 अवतारों में से एक अवतार श्री कृष्ण का भी था, राम का भी था, बुद्ध का था, परशुराम का था, हयग्रीव का था, कच्छप अवतार था, मोहिनी अवतार था। 24 अवतारों में समय समय पर जैसी आवश्यकता रही, तैसे तैसे भगवान अवतार लिए, अवतार लेकर के आके बोध कराए। और कृष्ण भगवान जब आए तो उन्होंने देख लिया अपनी दृष्टि से बड़ों से काम नहीं चलना है, तो बच्चों के अंदर में डाले। पैदा होते ही बच्चों के अंदर में डोरा डालना प्रारंभ किए, क्योंकि जान रहे थे बड़े लोग
तो वो हो गए हैं, वो हो गए हैं, शराबी हो गए हैं, कबाबी हो गए हैं, मांसाहारी हो गए हैं, व्यभिचारी हो गए हैं, भ्रष्टाचारी हो गए हैं। इनसे काम नहीं चलना है। बच्चे पूर्ण रूप से निर्मल और पवित्र होते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से निर्मल और पवित्र होते हैं, इसलिए उन्होंने पवित्रता को धारण किया है कि नहीं। आज वेद मूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य जो प्रज्ञा अवतार, कल्कि अवतार, निष्कलंक अवतार के रूप में जाने गए, उन्होंने इसी चीज को और गहराई से लिया। इन्होंने कहा गर्भ के अंदर में जैसे बच्चा आता है तैसे इसको पकड़ो, है कि नहीं। वैसे तो हमारे ऋषियों ने और पहले से योजना पकड़ी थी। गर्भ आने के पहले ही नहीं, गर्भ में आने के पहले से शादी विवाह होने के बाद 12 वर्ष तक गायत्री की साधना करने के बाद जब वह संस्कार उनके अंदर में विकसित करने की क्षमता हो जाए तब संतान पैदा करने की अनुमति थी। लेकिन आज की इस परिस्थिति में गुरुदेव जी ने कहा गर्भ के अंदर में, पेट के अंदर में जब बच्चा आ जाए, 3 महीने का हो जाए, तब से उसके अंदर में संस्कार डालना शुरू करो, विद्या। और जो बच्चे बड़े हो गए, पैदा हो गए, तमाम संस्कारों के माध्यम से, पुंसवन संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, शिखा स्थापन संस्कार, विद्यारंभ वेदारंभ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, दीक्षा संस्कार, जन्मदिन संस्कार, विवाह दिन संस्कार, इन सारे संस्कारों के माध्यम से उनके अंदर की उसी शक्ति को जागृत करना जिसके माध्यम से वो अपनी महानता को प्राप्त कर सके, यह लक्ष्य है उनका। इसलिए गर्भ के अंदर में गर्भोत्सव संस्कार इस समय हमारे यहाँ बड़े जोरों पर चल रहा है। दूसरा संस्कार चल रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को, जो बच्चे हाई स्कूल, इंटर, BA, MA में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, इन बच्चों को कैसे उस मार्ग पर चलाया जाए, उसी मार्ग पर चलाने की योजना के अंतर्गत आज आप इस कार्यक्रम में बैठे हो। यही तो है, क्यों? यही लक्ष्य तो है कि हमारे बच्चे शिक्षा के साथ साथ विद्या की तरफ भी बढ़े, जिससे इनका लाभ हो, इनकी उन्नति हो। कोई चीज कोई बात नहीं है। कोई भी सोच रहे हैं यहाँ भीड़ भाड़ है, कुछ खाने को मिलेगा। अपनी घात में वही भी है, जहाँ भीड़ भाड़ होती वहीं इनको भी मिलता है कुछ। उस घात में ये बेचारे रहा है, नहीं तो अभी घूमते रहे। ले गायत्री माता की हम निवेदन कर रहे थे, इसलिए बातचीत न करो बच्चों। आप लोग तो संस्कारित हैं, जिसके संस्कार ना हुए हो तो करा भी लेना है कि नहीं। माप तो होता है संस्कार। परम पूज्य गुरुदेव जी ने कहा कि अब जो हमारे बच्चे हैं, बड़े हैं, कक्षा 5 से लेकर BA, MA, PhD तक के बच्चे भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा से जोड़ा उन्होंने। हर स्कूल में एक परीक्षा होती है जिससे उनके अंतरंग के विकास की चर्चा होती है, इससे जोड़ा। आगे काम बड़ी तेजी से बढ़ाना है क्योंकि सतयुग आ रहा है। इसलिए उन्होंने नवयुवकों को जोड़ने का प्रयास किया युवा सम्मेलन के माध्यम से। युवा सम्मेलन अभी श्रावस्ती में हुआ और झांसी में दिसंबर में होने वाला है।
दूसरा चीज उन्होंने बताया, 21वीं सदी नारी प्रधान युग है। नारियां आगे आएंगी और इस धरती की व्यवस्था को ही नहीं, धर्म की स्थापना तक का भार अपने कंधे पर लेंगी। इसलिए कन्या कौशल शिविर लगाए जा रहे हैं। अपने उत्तर प्रदेश का पहला कन्या कौशल शिविर इसी दिसंबर में सुल्तानपुर जिले में है। 5 दिन का शिविर है। उसमें पुरुष नहीं जाएंगे, उसमें लड़के नहीं जाएंगे। पुरुष जो होंगे बाहर से व्यवस्था के लिए होंगे। 5000 कन्याओं को उसमें बुलाया गया है। 5 दिन रहेंगी। किस तरह से अपने जीवन को विकसित करना है, किस तरह सतयुग की व्यवस्था को व्यवस्थित करके अपने घर परिवार समाज के अंदर में लागू करना है, किस तरह से उनके शरीर के अंदर में रोग नहीं आएंगे, निरोग रहेंगे, किस तरह से वो अपने माता पिता अपने परिवार का कल्याण कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं, सारे विषयों पर चर्चाएं होंगी। उसमें 5 दिन के अंदर में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसलिए कुछ कन्याएं यहाँ से भी जाने की योजना में हैं, शायद हैं। विचार बन रहा है। विचार न बनाइए, तुरंत ऑनलाइन कीजिए। कुछ बच्चे तो जाएं, कम से कम क्या हुआ है आपको बोध होगा, उससे आपको जानकारी होगी उन बच्चों के माध्यम से कि क्या मिला, क्या हुआ, आप आगे दे सकते हैं। कुछ बच्चे जरूर भी गार्जियन के रूप में आप लोग भी, एक आध लोग चले जाना, कोई भी। निवेदन हम कर रहे थे, यह सारी योजनाएं चल रही हैं। इसके लिए अपना आधार मजबूत बनाना। हमारे लिए चिंता मत कर, इनके धूप न लगने पाए, हम तो सब में विजय हैं। निवेदन हम क्या कर रहे थे, क्या कहने जा रहे थे, हम भूल गए। वहाँ जाए कुछ सीख के आए। कन्या कौशल शिविर, उसमें सीख करके आए बच्चे और लोगों को बताएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे। बहुएं भी जा सकती हैं, जवान, बूढ़ों की आवश्यकता नहीं है। 21वीं सदी नारी प्रधान युग है। बेटियों को आगे आना चाहिए। हो सकता है पिछले युग में कोई ऐसा रहा हो जब नारी को, बेटियों को दबाया गया रहा हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे बढ़ गई बोल दिया आके सामने। बेटियों को ऐसा कहा जाता था, अभी तक कहा जाता देहातों में। यहाँ हम लोग बैठे, तुम्हारी हिम्मत कैसे बढ़ गई, बीच घर में जाके कोसते हैं, है कि नहीं। उसके हिम्मत को पस्त किया गया, हिम्मत को दबाया गया, उसकी पावर को दबाया गया। श्री राम शर्मा आचार्य आ गए, जिन्होंने पावर को बढ़ाने का प्रयास किया। आगे बढ़ो, 21वीं सदी नारी प्रधान युग है, भावनाओं का युग है। भावना सबसे ज्यादा नारी के अंदर में है। श्रद्धा का युग है, श्रद्धा सबसे ज्यादा नारी के अंदर में है। संवेदना सबसे ज्यादा नारी के अंदर में, करुणा सबसे ज्यादा नारी के अंदर में है, दया सबसे ज्यादा नारी के अंदर में है। आज दया का सागर परमात्मा है, करुणा का सागर परमात्मा है। ये सबका परमात्मा का स्वरूप ये है। उसी स्वरूप को उठा करके, उजागर करके फिर से इस धरती पर स्वर्ग की स्थापना करनी है। यह श्री राम शर्मा आचार्य ने इन सूत्रों को सबको गढ़ दिया है। इस प्रकार की पुस्तकें, अपनी पुस्तकों को पढ़ने के साथ साथ इस प्रकार की पुस्तकों को छोटी छोटी लेकर छोटा छोटा सूत्र कभी कभी पढ़ लेना चाहिए। बच्चों को भी पढ़ना चाहिए। यह योजना श्री राम शर्मा आचार्य ने युग निर्माण की योजना के अंतर्गत की है। आगे चल करके यही नियम, यही कानून, संविधान बनना है।
संविधान बना कर रख दिया है परम पूज्य गुरुदेव जी ने, नया संविधान। पुराना संविधान जो था उसमें भी गुरुदेव जी ने 24 लोगों में से एक थे जिन्होंने संविधान की रचना की थी, जिसको लिपिबद्ध किया था भीमराव अंबेडकर जी ने। उस संविधान को बनाने वाले जो 24 लोग थे उसमें श्री राम शर्मा आचार्य भी एक थे, है कि नहीं? लेकिन आज वो संविधान अभी तक चल रहा है, आगे भी चलेगा, बढ़िया चलेगा, लेकिन उस संविधान के साथ साथ आध्यात्मिक संविधान लागू करके किस तरह से देवत्व का उदय हो जाए, यह संविधान भी उसमें येड़ वो करने की क्षमता आज के उठते हुए बच्चों के अंदर में होगी, दूसरे के अंदर नहीं, है कि नहीं? बच्चों के अंदर में होगी। विश्व के अंदर में जितने भी वैज्ञानिक हैं बच्चों, पूरे विश्व के अंदर में जितने भी वैज्ञानिक हैं, जिनको भारतवर्ष की संस्कृति, भारतवर्ष की सभ्यता के बारे में नहीं पता है, वो वैज्ञानिक बड़े नहीं बन पाए हैं। क्योंकि विज्ञान की सबसे सूत्र, बढ़िया बढ़िया सूत्र हमारे वेद में है, और जिसको वेद पढ़ने का जानकारी नहीं है वो कभी वैज्ञानिक नहीं बना है। आप उठाकर चाहे जिसको देख लेना, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं भारतीय मूल के हैं, वो कहीं न कहीं से जो भारतवर्ष से गए हुए हैं, उनकी संतानें वैज्ञानिक जितने भी बड़े हैं सब भारत मूल के हैं। क्योंकि भारत मूल के अंदर में रहने वाला ये व्यक्ति देव भाषा को समझ सकता है, दूसरा कोई समझ नहीं सकता है। पढ़ सकता है, जान सकता है, लेकिन समझ नहीं सकता। उस देव भाषा को समझने की क्षमता सिर्फ भारतवर्ष के अंदर में पैदा होने वालों को होती, दूसरे को है ही नहीं। इसलिए भारतवर्ष में, वो भी अवध में पैदा होने वालों के अंदर में तो कहना ही क्या है, अब तो अवध के हैं। इसलिए इन्हीं सब चीज़ों का विकास हो, विस्तार हो, इन्हीं योजनाओं की आपूर्ति के लिए यज्ञ जैसा पुरुषार्थ किया जाता है। 2 धाराएं हैं, 2 आधार है, इनको जीवन में उतार लेना अपना विकास होने के लिए। नंबर 1 गायत्री, गायत्री मंत्र का जप रोज करना, चाहे 5 मिनट ही करना, ना ज्यादा करना, 5 मिनट करना, लेकिन करना। उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा कि हम 5 मिनट गायत्री जप करें तो हम पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, है कि नहीं? हे गायत्री माता हमको पास कर देना, ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ, तुम्हारी पात्रता का विकास हो जाएगा, तुम ऑटोमेटिक पास हो जाओगे, बढ़िया, वो मिलेगा। नंबर 2 आधार यज्ञ है, पुरुषार्थ करना, परिश्रम करने की प्रक्रिया का नाम यज्ञ कहा गया है, उसी का एक अंग है। ये दोनों चीज अपने जीवन में अगर आ गई, फिर माता पिता हैं, माता पिता सदा साथ रहें तो कोई चिंता क्यों बच्चों? माता पिता सदा साथ रहें तो कोई चिंता, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो देव संस्कृत के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता, इस शरीर के माता पिता तो जो आपके माता पिता हैं वह हैं। इस हाड़ मांस के पिजड़े के माता पिता तो जिन्होंने आपको इस शरीर को पैदा किया वह हैं, लेकिन आध्यात्मिक माता पिता, इसके अंदर जो जीव है उसके माता पिता, ये माता पिता भीतर के जीव के नहीं हैं, शरीर के। इसलिए शरीर के पोषण के साथ साथ अंतरात्मा का भी पोषण होता चले। इस शरीर के पोषण के लिए माता पिता के धन, असबाब, दौलत, साधन, सामग्री से इसका विकास होता है, लेकिन आध्यात्मिक विकास देव संस्कृत के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता, यह दोनों विकास भी साथ में आपका होता चले, यह भाव करते हुए हम यज्ञ की तरफ बढ़ रहे हैं। यज्ञ के लिए दोनों हाथ जोड़ ले, चाहे जितना पुरुषार्थ करना हो, सबसे पहले गुरु को याद किया जाता है कि नहीं? सबसे पहले किसको याद किया जाता है? गुरु को। गुरु कौन है? समस्या है। वैसे तो बताया गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरेव महेश्वरा, गुरुरेव आगे पार ब्रह्म। अच्छा, गुरु ब्रह्मा है। ब्रह्मा कौन है?
दो रूप होता है, एक हार मांस का पिंजरा है, एक रूप ये है अपना, और एक रूप जो भीतर है वो है। तो ब्रह्मा का भी दो रूप है, एक साकार है और एक निराकार। साकार जो है, निराकार को किसी ने देखा नहीं। ब्रह्मा का काम है पैदा करना, निर्माण करना। तो ब्रह्मा का ही साकार रूप अम्मा है। कौन है? किसने पैदा किया? गुरु ब्रह्मा। ब्रह्मा पैदा करते हैं, इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। हमारे इस हाथ पैर का, इस शरीर का निर्माण किसने किया? तो ब्रह्मा का साकार स्वरूप अम्मा है। पालन पोषण कौन करता है? गुरु और विष्णु। धन कमाता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, व्यापार करता है, पैसे कमा के लाके पोषण करता है। कौन है? निराकार रूप में विष्णु जी हैं, साकार रूप में पिता है। गुरुरेव महेश्वरा, जो जीवन जीने की कला सिखाता है, अमृत प्रदान करता है। गायत्री अमृत है, वह गुरु होता है, सदगुरु होता है। माता पिता तो आप ध्यान कर लिए होंगे, लेकिन सदगुरु के रूप में श्री राम शर्मा आचार्य है, जो अमृत पिला रहे हैं, गायत्री अमृत। ये साकार हैं तीनों, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुरेव महेश्वर। गुरु साक्षात परब्रह्म, ये परब्रह्म है। एक वह अध्यापक भी गुरु है। किसके स्वरूप है? जो अंगुली पकड़ पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सिखाते हैं। कोई भी पूजा पाठ होती है गुरु से ही प्रारंभ होती है।